एक अच्छा की रोटी तुम बना करो, मैं तो पैसा कमाती हूँ, दोनों पैसा कमाते हैं तो रोटी दोनों ने बनानी चाहिए ना। तो रोटी बनाने को मेरी माथे पे लेकर बाबा जो कहेंगे हमारे चुरा सब्जी इस सब्जी वाले ले भिंडी 20 रुपए किलो भिंडी। खीरा की तो बता दो। तो गाइस जैसे कि आपको पता है भिंडी तोरई खीरा हमारे खेत में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भतीजा है वो बैठा हुआ है लौकी खीरा और भिंडी लेके। तो ये द्वार पे ही हमारे बिक जाती हैं जो भी थोड़ी बहुत निकलती हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत यूज़फुल होने वाला है उन बहनों के लिए यूँ यकीन में ही बहुत परेशान है और बहुत हर चीज़ को लेके मजबूर हैं, पर मन उनका बहुत करता है कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी समाधान नहीं मिल रहा कि क्या करें, कैसे करें। और एक बहन का मेरे पास कल कमेंट भी आया था जिससे मेरी आंखें भरे आई, बहुत मतलब मेरे मन को दुख भी हुआ। लेकिन उन्होंने कहा है दीदी आप प्लीज़ कुछ बताना, रिक्वेस्ट की है कि कुछ तो बताना है। तो सिस्टर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। कल से मैं सोच रही हूँ कि आपको क्या बताऊँ। तो सिस्टर का कमेंट है कि दीदी मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और उनके पास 4 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। आप समझ सकते हो कि 15 साल में बच्चे छोटे छोटे ही होंगे और 4 बच्चे हैं उनके पास। और उनके जो पति हैं वो गुजर गए हैं गाइस, अकेली हैं वो, सिंगल माँ है। और उनके जो सास ससुर हैं ना, उन्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देते और दिन भर पैसों का ताना भी मारते हैं। तो उनका कमेंट पढ़ के गाइस मुझे इतना दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना जब आंख पसार के देखो ना तो बहुत बहुत लोग मतलब कहते हैं ना अपने दुख का एहसास तब कम होता है, तब दूसरों के दुख को हम महसूस करते हैं और देखते हैं। तब मैंने उनका दुख देखा तो मुझे अपना दुख मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं तो कुछ भी दुखी नहीं थी, ना आज हूँ। जो कि इन बहनों के अकॉर्डिंग, जैसे कि इन्होंने बताया, इनके पति भी नहीं है बिल्कुल। कहते हैं ना कि हम मेरा तो पति जैसा भी है, कभी कम कमाता है, कभी नहीं कमाता है, कभी कमाता है, लेकिन जब तक उस मेरे सर पे है एक, ये तो है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। बेशक मैं उनसे हमेशा परेशान रही हूँ, पर गाइस इस तरीके के जब कमेंट मैंने पढ़ा और सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब कहते हैं ना कि दुनिया में आँख पसार के ऊपर सुख वालों को मत देखो, आप नीचे देखोगे ना तो आपसे दुखी भी बहुत पड़े हैं। तो अपने दुख का जो है एहसास आपको बहुत कम होने लगेगा कि आपसे भी ज़्यादा बहुत लोग दुखी हैं। तो सिस्टर आपको देख के मुझे लगा कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहूँगी कि देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आपके जो सास ससुर हैं वो आपको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, कुछ करने की अनुमति नहीं दे रहे कि आप कुछ जॉब कर सको या कुछ सीख सको। मैं समझ रही हूँ, घर का मतलब है, घर से बाहर ना जाने का मतलब है किसी भी तरीक़ा का उन्हें आप पर भरोसा नहीं है। और देखिए औरत जात पर किसी को भी भरोसा नहीं होता, वो तो आपके सास ससुर है। मैं तो कहूँ आजकल जो कलयुग चल रहा है ना, उसमें माँ बाप को भी अपनी बेटियों पे भरोसा नहीं है कि ना जाने पता नहीं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। तो भाई घर से निकलने के बाद बेटियों पर कोई आजकल मतलब जब तक आप प्रूफ करके नहीं दिखाओगे ना तब तक आप पर कोई भरोसा नहीं करने वाला है। ये मैं आपकी नहीं कह रही, मैं अपनी भी कह रही हूँ, मुझ पर भी कभी किसी ने कोई भरोसा नहीं किया। तो मैं थोड़ी सी अपनी कहानी बताऊँगी आपको, हो सकता है कि उससे आपको कुछ थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और यहाँ पर गाइस मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं है कि कुछ भी मैं आपको मतलब लगा बंधा के बता रही हूँ, जो भी मेरी रियल बात है वही बता रही हूँ, क्योंकि आपकी जो कहानी है ना सेम मिली हुई थी। बस फ़र्क इतना है कि आपके पति है नहीं है और मेरे पति थे। लेकिन जो आप कह रही थी ना कि बाहर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है, तो गाइस इस तरीके से ही मुझे भी बिल्कुल बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। और बाहर जाने की तो छोड़ो, गेट जो होता है ना उस पर भी खड़े नहीं होने देते थे मेरे पति। उन्हें बहुत एलर्जी थी कि मुझे कोई बस देखे नहीं, ठीक है। उन्हें बस ये लगता था कि अगर इसको किसी ने देख भी लिया तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो कुछ लोग इस तरीके की सोच रखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसी सोच रखती हो। आपको अपने जीवन में अच्छा या बुरा या कुछ करना है नहीं करना है वो तो आप जानते हो, कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे
कि अगर आपको यकीन में ही आपको अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, आत्मनिर्भर बनना है और अपने बच्चों के जो है फ्यूचर में कुछ करना है, उनकी लाइफ अच्छी बनानी है, आपको कितना एक होनहार माँ बनना है ताकि कल वो भी कह सकें कि हाँ भाई माँ हो तो हमारे जैसी, क्योंकि उनका पिता तो है नहीं है, जो भी हो आप ही हो सिस्टर। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर औरत चाहे ना तो कितने भी कांटे आएँ, कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी दिक्कतें आएँ, अगर वो एक बार ठान लेना तो वो सब कर सकती है। जिससे मतलब जिसको जो करना है, जैसे कि मुझे पार्लर सीखना था तो मेरे पति ने भी रोका, मेरे ससुराल वाले ने, सब ने रोका कि नहीं भाई घर की बहू है, ऐसे काम नहीं करेगी, बदनामी होगी, कह रहे औरत कमाती है। मेरे घर में तो यही सबसे बड़ा इशू था कि लोग यूँ कहेंगे औरत कमाती है, और औरत जब कमाने लग जाती है तो औरत के अंदर ईगो आ जाता है। मेरे पति को ये कहना था कि अगर तू कमाएगी तो तेरे अंदर ईगो आ जाएगा कि तू पैसे कमाती है, फिर जो है मर्दों को औरत बोलने नहीं देती। तब देखिए जाहिर सी बात है वो लोगों को लगता है कि ईगो आ जाती है, जब कोई कुछ करता है तो उतना तो बोलेगा ही जितना की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसी लोगों की कुछ थिंकिंग है, वरना मेरी थिंकिंग नहीं है कि ईगो आ जाती है। नहीं मुझे कल लगता था कि मेरे अंदर ईगो आ गई है, मैं पैसे कमाती हूँ, तो ना ही मुझे आज लगता है कि मेरे अंदर ईगो आ गई है। बस मुझे तो इतनी खुशी होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए 2 पैसे कमा के कुछ कर पाती हूँ, उस बात की खुशी महसूस होती है। वरना मुझे ईगो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं बहुत पैसे कमाती हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, ये वो कुछ नहीं, बहुत तो नहीं, पर जो महिलाएं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती उनके अकॉर्डिंग मैं कुछ ना कुछ आप देखते ही हो करती हूँ। और एक अनपढ़ होके हाउसवाइफ होके तो उसमें जो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती हूँ तो खुशी होती है। तो बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बायके में ही कुछ करना है, आपके अंदर आत्मा कह रही है कि आप कुछ कर सकती हो या करना चाहती हो, तो जो आपके पास फ़ोन है ना, आप उससे बहुत कुछ सीख सकती हो। लेकिन आपको ये ढूंढना है कि आपके अंदर की जो रुचि है ना वो किस चीज़ में है। आप थोड़ी बहुत सिलाई जानती हैं, आपने कहा था मुझे सिलाई भी आती है, तो देखिए आपको सिलाई आती है तो आप अपनी सिलाई स्टार्ट करिए। बाद भाई कोई कुछ भी कहे, जब औरत करने लग जाए ना तो गाइस किसी पे नहीं रुकती सिस्टर, ये मैं कह रही हूँ। देखिए मेरे पति ने मुझे खूब रोका, ना ही मुझे पार्लर सीखने की कहा, मतलब कहा तो दूर की बात, सीखने में बहुत सारे रोड़ा लगाए, ठीक है। और दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ। और दूसरी बात फिर जब मैं सिलाई करने लगी उसमें भी दिक्कतें हैं, मतलब वही है, लोग समय ही नहीं देते कि हम अपने लिए कुछ करने जाते हैं ना जब पैसे का काम, तो एक न एक ऐसा पंच लगाते रहते हैं कि इस काम में ये वजह सफल ना हो पाए, क्योंकि किसी भी काम के लिए हमें समय चाहिए होता है। और जो परिवार वाले, फैमिली वाले जो होते हैं ना, कि जो चाहते हैं कि इस काम में ये आगे ना जा पाए, तो उसमें वो ना रोड़ा लगाते रहते हैं। और देखिए हमें सफल होने से बाहर वाले इतना नहीं रोकते, जो घर वाले हमें रोकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें कुछ करना होता है ना तो उन्हीं के जो रो रहे हैं ना उनको साइड करते हुए जो है हमें आगे बढ़ना होगा। थोड़ी मुश्किल, समस्या, दिक्कतें, सब कुछ को सह के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है आगे बढ़ना आसान नहीं है, वरना हर लेडीज़ आगे हो जाती सिस्टर अगर इतना आसान होता। घर घर में दिक्कत है, औरतों के लिए कोई आसान नहीं है। सफल होना, आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंड होना बहुत मुश्किल है, खास करके हम जैसी मिडिल क्लास औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी सिस्टर कि जो आपके पास फ़ोन है ना आप उससे सीखिए, और जो आपको सिलाई में रुचि है तो सिलाई, पार्लर में रुचि है तो आप पार्लर का काम करिए या सीखिए अभी। तो देखिए थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाएंगी, ये मेरा दिल कहता है। बाद बाकी आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप क्या कर सकती हो, ठीक है। और आपको आपके ससुर सास बाहर जाने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, आप घर में ही सीखिए। यकीन मानिए मैंने सारी चीज़ें घर में सीखी हैं। सिलाई मैंने फ़ोन से सीखी है, मुझे भी लगा कि मुझे नहीं जाने देंगे बाहर, तो सिलाई मैंने घर में ही फ़ोन से सीखी। पार्लर का जितना भी काम है सारा कुछ मैंने फ़ोन से ही सीखा। पूरी तरीके से हम जो है फ़ोन में नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम कोई चीज़ को, काम को करते हैं ना, धीरे धीरे कहते हैं ना कि जहाँ तक हम पहुँच जाते हैं वहाँ तक की सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं कि कितनी दूर हम चल के आ गए हैं और क्या क्या हमने पीछे देखा। तो जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं ना तो चीज़ें हमें खुद ही समझ में आने लग जाती हैं। तो आप फ़ोन से देखिए और प्रैक्टिस करिए तो घर पे भी आराम से सीख जाओगे। बहुत अच्छे चैनल भी हैं यूट्यूब पे जो बहुत अच्छी से और बारीकी से बताते हैं सिस्टर। तो स्पेशल मैंने जो है आपके लिए ही
तो सिस्टर मेरा यही कहना है कि अगर जब हम कुछ करना की ठान लेना तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रही हूँ रोरा क्या, अगर पहाड़ भी आ जाए ना औरत के आगे तो उसे भी फाड़ चीड़ के वो अपनी मंजिल तक पहुँचने की अगर एक जुनून है ना उसके अंदर तो वो ताकत रखती है पहाड़ जैसी चीज़ को भी फाड़ के आगे जाने की। तो आप बस अपने जुनून को और अपने अंदर के विश्वास को मजबूत रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए तो आप बहुत कुछ कर सकती हो। और गाइस देखिए कोई किसी को नहीं देता, ना ही आपका कोई जीवन भर पालन कर सकता है, ना ही आपको जीवन भर कोई कहते हैं ना 1 दिन देगा 2 दिन देगा। और आपके सास ससुर भी कब तक बैठे रहेंगे आपका पालन पोषण करने के लिए। तो खुद अपने पैरों पे आप खड़ी हुई मजबूत बनिए। देखिए औरत के अंदर वो ताकत है कि आप समझ सकती हो औरती दुर्गा है, औरती काली है। जब औरत एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो वो दुनिया का हर काम कर सकती है, उससे कठिन तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम होगा। तो आप अपने ऊपर भरोसा करके और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना के कि मैं ये कर सकती हूँ आगे बढ़िएगा इस सिस्टर। और अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करिए, एक अच्छी माँ बनिए, एक अच्छी लेडीज़ बनिए जो कि लोग आप पे प्राउड फील करें कि हाँ भाई पति नहीं थे फिर भी इसने इतना सब कुछ कर दिखाया। तो सिस्टर अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि जो भी मैं आपको मतलब सजेशन दे सकती थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं मैं आपके सामने बोलने के लायक, पर जो भी मुझे सही लगा मैंने आपको बताया बोला। और कुछ आपको गलत लगा हो तो गाइस सिस्टर उसके लिए भी सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ मैं जोश में अगर ज़्यादा बोल गई हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए कल जो लोग मुझसे कहते थे ना कि नहीं ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, पैसा नहीं कमाएगी, ये बदनामी होगी वो बदनामी होगी, वो सारे लोग आज मेरे पीछे खड़े रहते हैं। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलता। जब हम कुछ करने की सोचते हैं ना तो सब रोरा लगाते हैं और जब हम सफल हो जाते हैं ना तो सब हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमें तो पता था कि आप सफल हो जाओगी, ये कर लोगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मेहनत जब करोगे ना तब आप अकेले ही होंगे, आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि जब मुझे जुनून था कुछ करने का तो मैं अकेली मेहनत कर रही थी, जो भी सोच रही थी अकेली सोच रही थी, अकेली सीख रही थी, अकेली प्रैक्टिस कर रही थी। आज जब मैं कमा रही हूँ तो उसका आनंद मेरे पति भी उठा रहे हैं, मेरे बच्चे भी उठा रहे हैं, मेरे आसपास वाले भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास वाले हमारा आनंद नहीं उठाते। देखिए जब किसी सफल इंसान का ना मतलब एक सफल इंसान की जो कहते हैं ना उससे फ़ायदा सब उठाते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल होता है ना उसको वो अकेले ही करके आता है। मैंने बहुत लोग देखे भी हैं और मैंने खुद भी अपने ऊपर महसूस किया है। जब परेशानी थी तब मैंने वो सब कुछ अकेले सहा, लेकिन आज जब दिक्कतें ख़त्म हो गई, मैं सफल हूँ, 2 पैसे कमाती हूँ, तो उसका आनंद जो है सब उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पति नहीं उठा रहे उसका आनंद, या मेरे बच्चे नहीं उठा रहे, या मेरे आसपास वाले या घर कुटुंबा के सभी उठाते हैं। जब एक सफल इंसान हो जाता है ना तो उसका तो आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ सफलता का थोड़ा बहुत सबको ही मिलता है। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक बार ठान लोगे ना कि आपको ये करना है तो आप ज़रूर कर दिखाओगे। जब मुझ जैसी अनपढ़ औरत और किसी काम की नहीं थी, ना ही पैसा था, ना ही सपोर्ट था, ना ही किसी भी तरीके का कोई ये था कि नहीं जी आप जा सकते हो, किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं था, फिर भी मैंने किया। और मैं आपकी आंखों के सामने हूँ। एक पार्लर भी है, कॉस्मेटिक का भी है, सिलाई भी करती हूँ। जब मैं इतने सारे काम कर सकती हूँ तो आप कुछ तो एक काम तो कर ही सकती हो इनमें से। कॉस्मेटिक बिजनेस ही कर लीजिए आप, थोड़ा थोड़ा सामान रख के, क्योंकि उसमें सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आइडिया लेके आप कॉस्मेटिक का भी काम कर सकती हो। तो गाइस कैसा लगा आज का जो है ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो मैं लाती रहती हूँ। जो भी डेली में मेरा काम रहता है वो आपको दिखाती रहती हूँ। कपड़ा धो रही है, रोटी कब बनाएगी तू? है क्या बज रहे हैं अब? 7 बज रहे हैं। कल्ली रोटी खाई ना? क्यों रोटी बनाने को मेरी लिए लाज पे लिख रहा है का? तो मैं काम करके ना आया? कपड़ों में धो, झाड़ू में लगाऊं, पोछा में लगाऊं, दुकान में पैसा मैं कमाऊं और रोटी मैं ही बनाऊं। तो मैं पैसा कमा के ना आ रहा हूँ? तो पैसा कमा के आए तो कहा एक अच्छा की रोटी तुम बना करो, मैं तो पैसा कमाती हूँ।
दोनों पैसा कमाते तो रोटी दोनों ने बनानी चाहिए ना, तो रोटी बनाने को मेरी माथे पे लिख रहा है। भाई रोटी बनाए काम लेडीज को है। हाँ तो लेडीज को पैसा कमाने को काम ना है, पैसा तुम कमा करो ना ताकि घर की सभी जरूरत पूरी हो जाए। तो ये तो कोई बात ना ही फिर। अब हम काम धंधा करके आए हैं, अब काके तो रोटी बनाए। तो रोटी बना लूंगी, जब टाइम मिलेगा तब बनाऊंगी ना। हाँ तो जब बना लेंगे यूँ क्यों। रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, पैसे कमाओ, घर की साफ सफाई करो, सब काम मेरे माथे पे लिख रहा है। औरत रहने की सजा दी है जी, तो वही के माथे पे लिख रहा है सब काम, वही रोटी बना रही। फिर वही है, फिर का मतलब कि औरत से तुम्हारे रोटी कपड़ा धो रहे हैं, तुम्हारे घर हुए धो रहे हैं, घर हुए साफ कर रहे हैं, सबरे काम तुम्हारे करना है। तो हमका कहूँ औरत दे देंगे तो मियाँ देंगे। मेरी छाती पे रखोगे क्या जब मैं मर के जाऊंगी? तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि मेरी छाती पे लिख रख दोगे तुम कर ले, तेरी छाती पे रख रहा हूँ, तेरे काजी करो। मैंने दुनिया कर ली अपनी औलाद के काज, एहसान करके आ रहे हैं, क्या करना है? तो 7 बज रहे हैं यार, जाओ ये तो कह रहा हूँ। बच जान दो, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, जब वो टाइम मिलेगा तब बनेगी रोटी। खाना बने वो खा ले। क्या बना? रसगुल्ला लाए किधर है तुमने? मैंने तो न लाए धरे, तुमने तो कोई व्यवस्था करी होगी। जो तुम्हें पसंद ना वही बनाया लौकी। अरे यार लौकी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगत। लौकी की सब्जी बनाई मैंने, आलू डाल के। तुम्हारे घर बनाया आलू जाओ। अरे यार आलू लौकी में दाल डाल लेती आती तो। आलू और लौकी, लौकी लौकी हम खा लेंगे और आलू आलू तुम खा लो। खानी हो तो खाओ, ना खानी तो मत खाओ। ठीक है, तो ये खानी तो पड़ेगी जब पूरे दिन काम करो। दही है? रोटी मुश्किल बनने में पता कितनी गर्मी बन रही है। सबसे बड़ा काम है रोटी बनाना। चल ठीक कह रही है वो तो। सबसे मुश्किल काम होगा, कोई लुगाई के जिम्मे है। तू बना ले, जब भी खाएंगे फिर साथ में। ज्यादा लाड़ मत वगैरह खा ले, ज्यादा खाने तो मैं शहजादी की मुँह कहाँ पर तो ऊपर दीख है कि नीचे है, बाहर है, तो चढ़ते पल्लंग तो उतर जाता है। दोनों झीनों को फायदा उठाते हैं। रोटी कर भी मशीन लगवा लो, तो खा लो। बहुत कह दो खा लो, गर्मी में बर्तन बर्तन धोएंगे, फिर खाए पी के निर्स हो तो मैं अपने काम ने खत्म करूँ। बुको बात दे दो कहाँ है? कपिल, बंद कर दे। कपिल।